हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की भी थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे के प्लेट में परोस दी। कितनी बार तुझे एक ही बात समझाऊं, इतनी छोटी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। ऐसा कहते हुए लीला जी थाली से पिछली रोटी निकालकर गुस्से से नीना के हाथों में पटक कर रख देती है और कहती है, इसे तू खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुझको कहा है कि घर के मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस आती है। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती है पिछली रोटी। गुस्से से लीला जी कहती है, माँ जी, मैं ही तो खाती आई हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, पर आज वो आटा थोड़ा सा बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी। क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने से के भर की थी। डर से झिझकते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ सब पता है तेरा नाटक। खुद को खाना नहीं है तो बहाने बना रही है, और आटा खत्म था तो बेनी को बोलकर पिसवाना था या रेडीमेड मंगवाना था। ये सब तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कहती है, माँ जी, वो मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है इसलिए जल्दी भेज दे, और पर वो शायद से भूल गए होंगे इसलिए भेज नहीं पाए। शाम तक तो मैंने जितना आटा था उतना ही की रोटी बना दी। सहमते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ समझ गई बहू रानी, सारी गलती अब मेरी और मेरे बेटों की है। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र हमें करे हमारे बेटे। माँ जी, रसोई भले मैं संभालती हूँ पर घर की बागडोर तो आप सभी के हाथों में ही है ना, तो मैं कैसे और किससे मंगवा लेती। इतना सुनने के बाद नाराज़गी के साथ नीना कहती है, देख नीना, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभाल। ऐसा ना हो कि त्रिवेणी, नीना का पति जो है, को बोलकर तेरे जुबान के साथ साथ तुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रख और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। लीला जी की जली कटी सुनकर नीना थोड़ी देर सुन्नी सी रह गई, वहीं खड़ी रह जाती है, जिसे देखकर लीला जी नीना को डांटते हुए कहती है, अब जा यहाँ से खड़ी मत रह, सिर पर मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातें नीना के आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत थी। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने नीना के हाथों को झचकोरते हुए कहा, मम्मी जी कहाँ खो गई आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी। मम्मी जी। तपस्या की आवाज़ से नीना की अतीत से वर्तमान में लौट आई और अपनी सजल आंखों को खुद के बस में करते हुए अपनी बहू तपस्या को कहती है, बहू, ये पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कर, कल से एक छोटी रोटी सबसे अंतिम में बना देना और उसे कौवे को दे देना। रसोई में सबके लिए खाना परोसती हुई तपस्या के गालों को छूते हुए नीना जी कहती है, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली या आखिरी क्या फ़र्क पड़ता है। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी तपस्या नीना जी से कहती है, पड़ता है बहू, फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है बहू। इसलिए तो कह रही हूँ पिछली रोटी तू मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू बराबर हैं। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती है, ठीक है माँ जी, आप जैसा उचित समझे, कहकर तपस्या टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है और नीना जी फिर से अतीत के गलियारों में कितना फ़र्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तो भी पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी, और जब देवरानियाँ आने लगी तो भी मैं ही खाया करती थी पिछली रोटी, क्योंकि सासू माँ की नज़र में मैं ही सबसे पिछड़ी थी और उनके मरते दम तक भी रही। पर मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू एक बराबर हैं। नीना जी कल की आप बीती से सीखकर अपने आज को सुधार लिया था। तब वो बहू थी इसलिए झेल गई, पर वह वो सास थी इसलिए किसी को झेलने नहीं दी। प्रिय पाठकों, कई घरों में
पहली और पिछली रोटी के बारे में इस तरह की धारणा होती है। पहली रोटी अक्सर गाय को दी जाती है और पिछली रोटी कौवे को या कुत्ते को खिलाई जाती है। नोट: इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समझ सिर्फ एक विचारों को रख रही हूँ। ये रचना पूरी तरह से मेरी लिखी हुई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने कमेंट, मेरे सुझाव आप मेरे मायने रखती है, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। धन्यवाद।